हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। आपको पहले भी पता था कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आ चुकी है, बट आज जो है इसका फुल नोटिफिकेशन दे दिया है। अब इसमें कितने वैकेंसी लेकर के आया है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, परीक्षा का मोड क्या होगा, परीक्षा कितने फेस में लिए जाएंगे, ए टू जेड हम इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या बताया गया है। आगे देखते हैं कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/8/2024 रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। लेवल 1 कहने का मतलब कि ग्रुप डी का बोला गया है। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, देखिए आपको जो है सबसे पहले रेलवे के द्वारा न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, जो कि इंडिकेटिव पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया गया था 28/12/2024 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 22/1/2025 को जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन बोला गया था नोटिफिकेशन के लिए। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बोला गया है 23/1/2025 से जो है आपका ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 22/2/2025 बोला गया है। कहने का मतलब क्या है कि डेट ऑफ ओपनिंग टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन आपको बोला गया है कि जब आप ग्रुप डी के फॉर्म जो है 23/1/2025 से भरना चालू कर सकते हैं और आपको जो है 22/2/2025 तक जो है फॉर्म भरा जाएगा, मतलब कि लास्ट डेट है। डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट बोला गया है कि 23/2/2025 तक लेकर के 24/2/2025 तक जो है क्लोजिंग डेट के बाद भी आप 2 दिन आपको टाइम दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन आपको बोला गया है कि आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं 22/2/2025 से लेकर के 6/3/2025 तक। विथ आपको बोला गया है कि मॉडिफिकेशन फ़ी लगेगा। मॉडिफिकेशन फ़ी कितना लगेगा वो भी आपको बताने वाले हैं हम। और देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है कि डिटेल्स CN Act 2024 विल बी पब्लिश्ड एंड द लिंक ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लिस्टेड एट पारा 21 पॉइंट दिया गया है of the CA number. Date for the CBT and result of CBT will be uploaded on their official website RRB listed on PADA। ये डायरेक्ट दिया गया है। आपका PET होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, एक एग्जाम्पलेशन हो जाएगा, इनिशिएटेड फ्रॉम द टाइम टू द टाइम थ्रू ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेलवे सेल लिस्टेड एट पारा 21.0B of the CAN ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय द RRB डायरेक्ट दिया गया है यहाँ पे। और क्या है, एप्लीकेशन कंप्लीट इन द रिस्पेक्ट शुड नॉट बी सबमिटेड ऑनलाइन टू द चूजन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ 2359 ऑफ 22/2/25। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। डिटेल ऑफ द वैकेंसी एट द ग्लेंस दिया गया है कि देखिए डिटेल ऑफ वैकेंसी क्या है कि पोस्ट देखते हैं कि वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 का पोस्ट के लिए इनिशियल पे आपको 18,000 बताया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर दिया गया एनेक्चर उसमें दिया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया एनेक्चर में कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा। और आपका जो है एज लिमिट जो है 18 से 36 बताया गया है। ऐसे इसमें कितना दिया गया है 18 से 33 दिया गया है, बट आपको जो है प्लस 3 साल आपको दिया जाएगा। किसके लिए, तो कोरोना, ड्यू टू कोरोना के, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार वैकेंसी आया हुआ है तो इसीलिए इसको 3 साल प्लस करके आपको दिया जाएगा। और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 32,438 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। बट इसमें जो एक बीच में रोमर आया था कि वैकेंसी बढ़ करके 58,000 हो गया है, बट ऐसा नोटिफिकेशन में देखने को आपको नहीं मिला। नोटिफिकेशन में सिर्फ आपको देखने को क्या मिला कि 32,438 पोस्ट ही आया हुआ है। 58,000 पोस्ट जो है आपका एक रोमर के रूप में ही रह गया, अफवाह के रूप में ही रह गया कि 58,000 पोस्ट है बस। बट देखिए कि इनकेस फ्यूचर में बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, एज पर द डिपेंड ऑफ द रेलवे रिक्वायरमेंट। आगे बात करते हैं क्या कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बोला गया है कि इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा। तो देखिए क्लोजिंग डेट के पहले जो है आप पूरी तरह से अपना जो होना चाहिए क्या कि द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2025 कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट फॉर प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। शुड, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फाइनल बेटिंग रिजल्ट जो है, अगर फाइनल बेटिंग रिजल्ट जो है
फॉर्म जो है सबमिशन बंद होने के, अगर सबमिशन बंद होने कहने का मतलब फॉर्म आपका 22/2/2025 को बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आपका इस के बाद अगर रिजल्ट आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है इसका। आगे देखते हैं कि बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रूली रीड द इंटायर इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएटेड फॉर द सी एन कंसिस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो देखिए क्या बोला है कि बोला गया है कि फॉर्म भरने के पहले आप पूरी तरह से नोटिफिकेशन को थ्रूली रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप भरिए। तो आपको हम लाइन बाई लाइन बताने वाले हैं कि क्या है इसमें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट बोला गया है विजिट करने के लिए, जो कि आपका मेडिकल हो जाएगा। और क्या बोला गया है कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए और क्यूरियस अबाउट फेक वेबसाइट एंड जॉब सीकर जॉब जेकर्स रैकेट्स के लिए जो है आप जो है निश्चिंत रहें। और आगे बोला गया है क्या कि वो सभी से जो है आप सावधानी रहें। डेट ऑफ द CBT एंड रिजल्ट ऑफ CBT 1 विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो किसी भी प्रकार के होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाएगा। इवन आपको जो है किसी भी प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इम्प्लीमेंट सेल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRB या लिस्टेड पारा नंबर दिया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं कैंडिडेट शुड हैव देयर अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आपको मोबाइल नंबर पे जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे CBT 1 रिजल्ट होगा, उसके बाद आपको PET के लिए मैसेज किया जाएगा, CBT 1 के लिए मैसेज किया जाएगा, उसके बाद आपको इनिशिएटिव के लिए मैसेज किया जाएगा। तो आपको लाइन बाय लाइन मैसेज जो है आपको मोबाइल के थ्रू आ जाएगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड किया जाएगा, जो कि आपका वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा कब, तो 23/3/2025 को पब्लिश हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। देखिए SC ST के लिए बोला गया है कि जो पहले वाला स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड एज इट इज रखा गया है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। और क्या बोला गया है कि देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो देखिए माल प्रैक्टिस आपको बचना चाहिए, जैसे कि आप किसी भी प्रकार के अंदर में नहीं ले जाए, नहीं तो आपको जो है सीधी तरह से बैन कर देगा। उसके बाद देखिए बैंड आइटम जो आपके जैसे कि बैंड आइटम बोला जाए कि ब्लूटूथ वगैरह ये सब होता है वो सब ले जाना अलाउ नहीं होता है, मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं होता है, कैन नॉट बी एश्योर। उसके बाद स्टेज एग्जाम बोला गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं कि ये 3rd नंबर हो जाए कि स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। इसको केयरफुली से पढ़िएगा कि क्या बोला गया है। द एग्जामिनेशन शैल बी ए सिंगल फेज स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि आपको सिंगल फेज में CBT 1 होगा, सिंगल फेज में होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैव रिजर्व द राइट टू द कंडक्ट द CBT इन आइदर सिंगल और मल्टीपल स्टेज मोड। और क्या बोला गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन शैल बी इन सिंगल फेज कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे क्या बोला है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैव रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द CBT इन आइदर सिंगल और मल्टीपल स्टेज। देखिए इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया क्या कि रेलवे के पास जो है ऑथराइज है कि हम सिंगल फेज और डबल फेज भी कंडक्ट करा सकते हैं। रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द CBT इन द आइदर सिंगल फेज और मल्टीपल फेज, इसमें डायरेक्ट दिया गया है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन CBT शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल इफिशियंसी। डायरेक्ट बोला गया कि आप CBT अगर क्वालिफाइड कीजिएगा तो आपको जो है PET के लिए बुलाया जाएगा। इट विल बी फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड इंटीमेशन। ये तो सिटी इंटीमेशन के बारे में बोला गया है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएगा। उसको आगे देखते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET, शॉर्ट लिस्टेड आपका PAT के लिए किया जाएगा। आगे देखते हैं शॉर्ट लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट DV। देखिए शॉर्ट लिस्टेड अगर आप PET के लिए हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट और DV के लिए जो है आपको 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट और DV के लिए। और आगे देखते हैं नेगेटिव मार्किंग जो हो जाएगा आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर इन CBT 1/3 ऑफ द मार्क्स एलोकेटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। तो क्या बोला है कि 1/3 जो हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। आगे देखते हैं कॉलिंग फॉर कैंडिडेट फॉर मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसी। कैंडिडेट मोर देन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वैकेंसी मे बी कॉल्ड फॉर PET एंड और द सीक्वेंस्ड स्टेज। दिस इज टू टेक केयर ऑफ कैंडिडेट नॉट टर्निंग अप देयर ए सिमिलर
exigency in the requirement process, it may clear be noted that calling for qualify in PAT subsequent stage of DV medical examination does not mean that candidate will be implement and or he and she deserve to visit right to the consider of appointment by the railway। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। डिटेल CN बोला गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है कि क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन, कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से देखने को मिल गया। और आगे देखते हैं कि इसका जो हो जाएगा कि एग्जामिनेशन किस प्रकार लेगा उसको देखते हैं। एग्जामिनेशन मतलब कि सब्जेक्ट क्या क्या होगा उसमें देखते हैं, क्योंकि आपको जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा और CBT 1 के बाद PET होगा, PET के बाद ही आपको जो पूरी तरह से डिटेल दिया जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि वैकेंसी के लिए स्टैंडर्ड ऑथोरिटी बोला गया है, जिस तरह से रेलवे का स्टैंडर्ड ऑथोरिटी होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें डायरेक्ट दिया गया है। और क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको बाद में बात करने वाले हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर के। सो इसके लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। और देखिए इसमें क्या बोला गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको बात करेंगे, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। नेशनलशिप सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ द इंडिया के होना चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल भी चलेगा, सिटीजन ऑफ भूटान भी चलेगा। और इसमें जो है पूरी तरह से दिया गया है कि किस तरह से क्या होना चाहिए, जो आपको जो है सिर्फ नेशनल ऑफ इंडिया को ही देख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि लेवल 1 एज लिमिट क्या बोला गया है। लेवल 1 के लिए प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स 1/1/2025 से काउंट करेगा 18 टू 33 के लिए। एज अप्लीकेबल दिस CAN 18/1/2025 से लेकर के 18 टू 2036 तक जो है आपको काउंट करेगा। और आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट। ये तो देखते हैं कोविड-19 के कारण जो है आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। और देखिए इसमें क्या बोला गया है, अगर आप कम्युनिटी वाइज जो OBC का होते हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, SC ST होते हैं तो 5 साल छूट मिलेगा। अगर आप EWS तो 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज। ये तो डायरेक्ट एक सर्विसमैन के लिए बताया गया है। और आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें भी दिया गया है कि इसमें जो डायरेक्ट दे दिया गया है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, पूरी तरह से देखेंगे डिटेल से। और देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एज लिमिट हो जाना चाहिए आपका 18 से 36 तक। UR के लिए UR एंड EWS के लिए दिया गया है कि 2/1/1989 तो वाले जो है बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमिलियर वाले के है 2/1/1986 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। SC ST वाले जो है 2/1/1984 वाले बच्चे जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और लोअर एज लिमिट आपको बताया गया है कि 1/1/2007 तक जो है लोअर एज लिमिट लिया गया है। अगर 1/1/2007 तक के जितने बच्चे हैं इस ड्यूरेशन के, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिकेशन कैटेगरी इन द टेबल ऑफ द पारा 5.1 शैल बी एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल, इसमें डायरेक्ट बोला गया है। और आगे देखते हैं कितना कि इफ़ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ एज, ये तो डायरेक्ट आपको देखने को मिल गया कि इस तरह से रिलैक्सेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज ए रिकॉर्ड ऑन द मैट्रिकुलेशन SSLC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड। एनी डिफरेंस इन द डेट ऑफ द बर्थ लीड टू डिस्क्वालीफाइड ऑफ द कैंडिडेट। अगर इन केस आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिकुलेशन के अनुसार उसमें फिल करना है, अगर आप उसके अनुसार नहीं फिल कर सकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आप जो है एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होइएगा। इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन डायरेक्ट दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बोला गया है कि ये एग्जामिनेशन फ़ी क्या हो जाएगा, तो आपको जो है जनरल को OBC को 500 रुपया देना होगा, SC ST वाला जो है उसको 250 रुपया देना होगा, और जो है आपको जो है विथ बैंक फी देना होगा। तो ये डायरेक्ट इसमें दिया गया है कि जो पहले वाला प्रोसेस है वही ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन हो जाएगा। फी भी डायरेक्ट आप जो है UPI के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI कटवा सकते हैं। माइनॉरिटी एंड इसको किस क्रिश्चियन वाले के बोला गया है बौद्धिस्ट जैन्स एंड जो रिस्ट्रिक्शन पारसी सब्जेक्टेड टू रिलीजियन डिलीगेशन इंक्लूडिंग ऑफ द रिसिप्ट दिया गया है, आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है।
अगर आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशू आता है, देखिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है, अगर आपका ट्रांजैक्शन इशू रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के आता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर नंबर का भी दे दिया गया है, कस्टमर नंबर यहाँ नंबर दे दिया गया है। ईमेल आईडी दिया गया है फॉर एप्लीकेंट के लिए दिया गया है, और ये भी दिया गया है फॉर एप्लीकेंट। आप किसी भी नंबर पे है हेल्पलाइन डेस्क नंबर कर सकते हैं। SBI ई पे का है। और आगे देखते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, इसमें तो रिजर्वेशन कैटेगरी आप जानते होंगे, SC ST वाले क्या हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मेन लाइन पे हम आते हैं कि मेन प्रोसेस क्या होना चाहिए इसका, तो देखते हैं हम। देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस देखेंगे कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB। मल्टीपल एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट विल बी लीड रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड डिबरेंट, आपको बोला गया है। आगे देखते हैं कि द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका CBT 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए आपको बोला गया कि 3 फेस, इतना फेसों में जो है आपको बुलाया जाएगा। और आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ CBT PET DV एमी और एनी अदर एडिशनल एक्टिविटी विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट टू ड्यू कोर्सेस थ्रू RRB एंड RRC वेबसाइट, SMS एंड ईमेल के थ्रू जो है आपको पहुंचा जाएगा। रिक्वेस्टेड फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द स्टेजेज और फॉर चेंज ऑफ देयर वेन्यू डेट एंड शिफ्ट नॉट विल बी इंटेंडेड अंडर द सर्कमस्टेंस, जो है तो डायरेक्ट बोला गया है आपको किसी भी प्रकार के। उसके बाद देखेंगे कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा। तो देखिए एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होगा। जनरल साइंस से, सिर्फ जनरल साइंस से जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग से आपका जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर द PWD कैंडिडेट के लिए जो है 120 मिनट दिया जाएगा। और उसी तरह से 1/3 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर दिया गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वेरियस, UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC नन क्रीमी लेयर 30% दिया गया, SC 30% दिया गया, ST भी 30% दिया गया है। दिस परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर एलिजिबल मे बी रिलैक्स बाई 2 marks for PWD candidate in case of shortlisted PWD candidates against the vacancy reserved by them। आगे देखते हैं for them। आगे देखते हैं कि वेयर द सेकेंड स्टेज CBT डिमांड नेसेसरी एंड हेल्ड। देखिए क्या बोला गया है, वेयर ए सेकेंड स्टेज CBT डिमांड नेसेसरी एंड हेल्ड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू ट्रीट द फर्स्ट स्टेज CBT एज द क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज। आगे वो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द टाइप सिलेबस देखेंगे, मैथमेटिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो जाएगा। और देखते हैं कि जनरल मैथमेटिक्स में देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज आपको किस तरह से पढ़ना है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे क्वालिफिकेशन के ऊपर के कि क्या क्या इसका होना चाहिए, कि क्या क्या जो आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जनरल साइंस में देखेंगे तो जनरल साइंस में आपको जो है सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा एंड लाइफ साइंस बोला गया है एट द 10th स्टैंडर्ड का दिया जाएगा। और देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से होगा, कल्चर से हो जाएगा, पर्सनालिटी से हो जाएगा, इकोनॉमिक्स से हो जाएगा, पॉलिटिक्स से हो जाएगा एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि आपको बोला गया क्या जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी तरह से देखते हैं कि आपको PET के लिए बोला जाएगा द बेस्ट ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द CBT कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द PET 3 टाइम जो है 3 टाइम आपको बुलाया जाएगा। मतलब कि 32,000 वैकेंसी है, 33,000 के आसपास वैकेंसी है, तो इसका जो है 3 टाइम जो है PET के लिए बुलाया जाएगा। द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट कोई नोटिफाई अगेंस्ट द RRB, ये जो डायरेक्ट दे दिया गया है, जो आपको जो है 3 टाइम बुलाया जाएगा। और देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है क्या, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ द वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट इन वन चांस। एक चांस में जो है 2 मिनट में जो है आपको 35 kg जो है 100 मीटर लेकर के चलना है एक चांस में, एक ही चांस में, 1 चांस बोला गया है। विदाउट पुटिंग एंड बेट डाउन, विदाउट पुटिंग
पुटिंग किसी रखे हुए, आप बेट डाउन किए हुए, शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड में जो है, मतलब कि कहने का मतलब कि है 1000 मीटर जो है आपको 4 मिनट और 15 सेकेंड में दौड़ना है। और फिर फॉर फीमेल कैंडिडेट देखते हैं कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ द वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन ए 2 मिनट इन वन चांस। इसको भी इसी तरह से बोला गया है कि जो इसको जो है सिर्फ 20 kg उठाना है लड़की लोग को, और जो है 100 मीटर चलना है और 2 मिनट में चलना है। और सेकेंड शुड बी एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस 1000 मीटर इन ए 5 मिनट 14 सेकेंड। और इसको जो है फीमेल को जो है 1000 मीटर जो है 5 मिनट और 40 सेकेंड में चलना है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट A to Z हम देख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा 1:1 रेशियो में नॉर्मलाइजेशन करके फाइनल मार्क्स आपको बोला जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो आप जानते हैं कि किस तरह से हमको अप्लाई करना है। अब आगे देखते हैं हम कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा इसमें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि देखिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरह से आप जान सकते हैं कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए। हाँ देखिए इसमें क्या दिया गया है, इट में भी विजिबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए 8/2024 के लिए पोस्ट पैरामीटर आपको दिया गया है। और किसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ है, तो स्टैंडर्ड SNT के लिए दिया गया है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिया गया है। इसमें जो है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है ए वाले पार्ट में। और आपको जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है और डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया कौन सा डिपार्टमेंट का है। और यहाँ पे आप एज देख सकते हो कि 18 से लेकर के 36 तक एज दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए इसको थोड़ा सा हम अगर जूम करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, 10th पास और ITI। देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया है कि 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट ऑफ द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय द NCVT। डायरेक्ट इसमें दे दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। और इसमें भी दिया गया है, सेकंड पेज में दिया गया है कि 8/2024 पैरामीटर के लिए सेम को एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में जो है 10th पास बच्चे हैं और जो ITI किए हुए हैं, तो जो 10th पास है और ITI वाले जो है दोनों भर सकते हैं। और ये 10th पास वाले जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा। पहले ऐसा रोमर था कि पहले रेलवे बोला था कि हम जो है ITI को लगाएंगे, बट यहाँ पे जो है 10th पास दे दिया गया है। इससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन 10th पास के ऊपर दिया गया था। और इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है। तो देखिए A to Z जो है आपको जोन वाइज वैकेंसी भी आपको देखने को मिल रहा है इसमें। ये जो हो जाएगा आपका मुंबई जोन का हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जयपुर जोन का। उसके बाद आप देख सकते हैं जयपुर जोन का हो गया। उसके बाद जयपुर जोन में टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी आप बाइज देख सकते हैं कितना वैकेंसी है। उसके बाद देख सकते हैं आप एक कौन सा है, ये हुबली बोर्ड का है। उसके बाद देखते हैं जबलपुर बोर्ड के, देखिए इसमें वैकेंसी दिया गया है कितना। उसके बाद देखते हैं भुवनेश्वर का दिया गया है। भुवनेश्वर का टोटल पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखिए कि किसका दिया गया है, ए वाला दिया गया, बिलासपुर का दिया गया है। बिलासपुर के बाद देखते हैं न्यू दिल्ली का वैकेंसी का दिया गया। इसी तरह से जो है पूरा जो है जोन वाइज आपको दे दिया गया है लास्ट PDF में। तो आप जो है अगर आपको जो है किस तरह से जोन वाइज आपको वैकेंसी चूज करना है, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक जो है पिन कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है तो वहाँ पे मोबाइल नंबर जारी कर दिया गया है। मोबाइल नंबर से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है मोबाइल नंबर जारी कर दिया गया है, तो मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको हम मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं कि उसके थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। आप जो है मोबाइल नंबर एक नोट डाउन कीजिए। मोबाइल नंबर हो जाएगा आपका 76677677567756 ये नंबर है। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इस नंबर को हम लास्ट वीडियो में अटैच कर देंगे और आप जो है इस नंबर के थ्रू बात कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे एप्लीकेबल है A to Z बच्चे, आप अपना फॉर्म भरें। और फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो है आपको फर्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा इसके माध्यम से। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।